नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। बावड़ी हादसे का मामला। एनजीटी ने जोनल बेंच को निर्देश दिया है। कलेक्टर, निगम आयुक्त को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। बावड़ी में मलबा डालकर बंद करने पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। एनजीटी सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने संज्ञान लिया है। जिला न्यायालय में भी परिवाद दायर है। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर इंदौर से। बावड़ी हादसे का मामला है ये। एनजीटी ने जोनल बेंच को निर्देश दिया है। कलेक्टर, निगम आयुक्त को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को उपस्थित होने के आदेश दिए गए। दरअसल बावड़ी में मलबा डालकर बंद करने पर स्वतः संज्ञान एनजीटी ने लिया है। एनजीटी सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने ये संज्ञान लिया। बड़ी खबर है इंदौर से। दिल्ली सीबीआई की इंदौर के बसंत विहार में रेड। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पर छापेमारी हुई है। कार्रवाई अभी भी जारी है। दिल्ली सीबीआई के 3 अधिकारी और स्थानीय पुलिस इस कार्रवाई में शामिल है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पर सीबीआई की टीम पहुंची है। सर्चिंग चल रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि सर्चिंग में, इस रेड में सीबीआई की टीम को क्या हासिल हुआ। दिल्ली से दरअसल ये सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। इंदौर के वसंत इलाके में रिटायर्ड बैंक अधिकारी का घर है और यहीं पर बताया जा रहा है कि छापेमारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम बसंत विहार कॉलोनी में मौजूद हैं और सबसे पहले ये आपको मैं मकान दिखाना चाहूंगा। इस मकान के अंदर सीबीआई के 3 अधिकारी हैं और उनके अलावा इंदौर की जो लोकल पुलिस है वो भी मौजूद है। इस मकान के अंदर सीबीआई की रेड चल रही है। अभी तक जानकारी सामने आई है कि ये मकान रिटायर्ड बैंक अधिकारी का है, जहां पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली सीबीआई के 3 अधिकारी देर रात इंदौर पहुंचे। इनके अलावा जो मकान इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और मकानों की जानकारी सामने आई है। वो अधिकारी सबसे पहले वहां पे गए और फिर उसके बाद ये बसंत विहार कॉलोनी जहां वो रहते हैं, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये आप देख किसी मकान के अंदर सीबीआई की रेड चल रही है। यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह पहुंचे। यहाँ पर लसुड़िया पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, उनके साथ यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त सीबीआई के जो 3 बड़े अधिकारी हैं अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि करोड़ों रुपए से घोटाला का जो करोड़ों रुपए के घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर सीबीआई खुद जांच कर रही है। फिलहाल मकान के अंदर में एक महिला है, जो आसपास के लोगों ने बताया, जो इस मकान के पड़ोसी, उनका कहना है कि इसी मकान के अंदर एक महिला है। परिवार के जो सदस्य, जो रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं, उनका ब्यास नाम करके सामने आ रहा है, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि सीबीआई रेड मार सकती है, कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो काफी दिनों से परेशान चल रहे थे कि कई लोगों से वो बातचीत नहीं करते थे, मेल मुलाकात नहीं किया करते थे, तो कहीं ना कहीं से उन्हें इस बात का आशंका था कि उनके यहाँ कार्रवाई हो सकती है। परिवार के अधिकांश लोग विदेशों में रहते हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं और आज उनके घर पर इस वक्त रेड की कार्रवाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो ये बड़ी खबर मंदसौर से है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में ड्रेस कोड का ये मामला है। मंदिर प्रबंधन समिति ने ड्रेस कोड को लेकर बोर्ड लगाया है। बोर्ड में माताएं, बहनें, पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आएं। कटी फटी जीन्स, बरमूडा आदि पहनकर ना आने की अपील इस बोर्ड के जरिए की गई है। तो ये बड़ी खबर मंदसौर से है। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में ड्रेस कोड के लिए बोर्ड लगाया गया है और मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की गाइडलाइन लिखी गई है। मंदिर प्रबंधन समिति ने ये बोर्ड लगाया है और साफ भी किया कि आखिर जो माताएं, बहनें हैं वो और पुरुष हैं वो मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आएं। उनमें कटी फटी जीन्स ना पहने, बरमूडा पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें। ये अपील की गई है मंदिर में आने वाले भक्तों से। एक बार फिर बता दें, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, जहां लगातार भक्त पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। सावन का महीना भी चल रहा है और ऐसे में एक बोर्ड लगाया गया है मंदिर परिसर के बाहर। यहां पर कोई भी अमर्यादित वस्त्र पहनकर
ना आए, मंदिर में प्रवेश ना करें। माताएं बहनें पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। इनमें कटी फटी जीन्स ना पहने, बरमूडा जैसे वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें जब आप मंदिर में पहुंचे। ये बोर्ड लगाया गया है। तो दरअसल इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरह के बोर्ड मंदिरों के बाहर लगे हैं। उज्जैन में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था और एक मंदिर के बाहर, और अब मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर एक बोर्ड, एक बैनर चस्पा किया गया। नाथ महादेव मंदिर पर दर्शन करने से पहले आपको इस बोर्ड पर नजर डालनी होगी और यहाँ पर विनम्र अनुरोध लिखा है कि मंदिर में आने वाली सभी महिलाएं, बालिकाएं एवं पुरुषों से अनुरोध है कि मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। किस तरह का निर्णय प्रबंध समिति ने लिया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस परिसर में जो ये निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आज 10-15 साल की लड़की अगर फटे कपड़े पहन के आती है, छोटे कपड़े पहन के आती है, तो उसके संस्कार नहीं है। उसको संस्कार अच्छे होना चाहिए और मंदिर में जो ये निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और अच्छे संस्कार देना माता पिता का करते हुए बनता है। माता पिता अगर साथ आ रहे हैं और बच्ची को लेके आ रहे हैं तो उसके पहले कपड़े देखना चाहिए बच्ची के, कि भैया आप क्या पहन रही हो, क्या नहीं पहन रही हो। फिर मंदिर में जाना चाहिए। किस जगह कैसे जाना, कैसे नहीं जाना, ये विवेक बच्चों में भी होना और अपने माता पिता में भी विवेक होना चाहिए। तो मंदिर प्रबंध समिति ने अभी केवल अनुरोध किया है, प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रतिबंधित भी हो जाए कि किसी भी तरीके से इस तरह के कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं आए, ताकि धार्मिक स्थल की मर्यादा यहाँ पर भंग हो। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और इंदौर से बड़ी खबर है। चर्च में सिलाई के नाम पर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। इंदौर के चर्च में भगवान हनुमान के अपमान का आरोप भी लगा है। चर्च के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की गई, ये आरोप लग रहे हैं। माइकल मैथ्यू नाम के शख्स पर हनुमान चालीसा के अपमान का आरोप लगा है। हीरानगर पुलिस ने माइकल मैथ्यू, बैजूबी, सेम जोसेफ सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इस पूरे मामले पर ईसाई धर्म के प्रबुद्ध जनों का कहना है कि आरोप गलत है। ईसाई धर्म के प्रबुद्ध जनों ने पुलिस कमिश्नर से एफआईआर को लेकर मुलाकात भी की। विधायक रामेश्वर शर्मा की चेतावनी, अगर आप कुरान का सम्मान चाहते हो तो आपको हिंदू ग्रंथों का भी सम्मान करना होगा। सर तन जुदा नारे लगाने वालों पर जब कार्रवाई होती है तो बिलबिलाते हैं। ये देश संविधान से चलता है, वही संविधान आपको नमाज पढ़ने का अधिकार देता है, इसीलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। देखिए, ये बदतमीजी की इंतहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग समझ जाएं, सीख लें। जब कार्रवाई होती है तो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं और कहते हैं कि हम पर अन्याय हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम चर्च में बाइबल को सम्मान चाहते हो, तुम चाहते हो कि कुरान का सम्मान हो, तो तुम्हें फिर रामायण, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब, इनका सम्मान करना पड़ेगा। आप फाड़ नहीं सकते हनुमान चालीसा, आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और मैं फिर मेहरबानी करके प्रार्थना कर रहा हूं कि इस तरह की बदतमीजी नारे मत लगाओ। सर तन से जुदा, ये सपने छोड़ दो, सुधर जाओ। बाबा साहब के संविधान के अनुसार भारत चलेगा। इस भारत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, भारत के संविधान के हिसाब से चलने की सब कोशिश करो। तो इंदौर का यह मामला है जहां एक चर्च में बताया जा रहा है कि धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का आरोप भी है, हनुमान चालीसा के खिलाफ गलत टिप्पणी का आरोप भी है। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या और हकीकत निकलकर सामने आई है जांच में? कब से यहां पर यह खेल चल रहा था, क्या क्या और कितने लोगों का अभी तक वाकई धर्मांतरण हुआ है? पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और धर्मांतरण की सूचना मिलने पर, लोगों की शिकायत पर पुलिस वहां पर पहुंची थी
और इसकी लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर ये केंद्र संचालित हो रहा था और इसकी शिकायतें भी गुपचुप तरीके से मिल रही थी। बिल्कुल, गुपचुप तरीके से शिकायतें मिल रही थी। तो क्या फिर प्रशासन ने देर कर दी क्या एक्शन लेने में? जी हिमांशु। प्रशासन की भी इसमें मानी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन को समय पर सूचना नहीं मिली और इसमें सूचना तंत्र की भी कमी नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इंदौर का ये मामला था जहां पर एक चर्च में कहा जा रहा है कि धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि अब अगली खबर भोपाल से है। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। शिवराज कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं। पटवारियों को लेकर अहम निर्णय किए गए। सीएम राइज स्कूल भवनों के निर्माण को लेकर भी फैसले हुए हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर और लगाई गई है। पटवारियों को लेकर भी बताया जा रहा है कि कैबिनेट में अहम निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के द्वारा किए गए हैं। इसमें 75 जो है बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के थे। राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के अब शेष बचेंगे। बाकी के 31 हल्के इसमें समाविष्ट किए गए हैं सटई तहसील के अंदर। बालाघाट के अंदर एसडीएम का अनुविभाग बनाने को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी आज दी गई है और इसके अंदर जो है 119 पटवारी हल्के समाविष्ट किए गए हैं और 12 पदों को भी स्वीकृति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। रीवा जिले की 3 तहसीलें क्रमशः मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन करने का जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और नवीन जिला मऊगंज की गठन के उपरांत शेष रीवा जिले में 9 तहसीलें क्रमशः हुजूरनगर, जवाब, त्योंतर, रायपुर, करचुलिया, गुड़, सिरमौर, सेमरिया तथा मनगुवा शेष रहेंगी। इसके लिए 31 पदों के सृजन को मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी। शाजापुर के अंदर भी एक एसडीएम हल्का अनुभाग बुलाना, शक्ति के सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें काफी राहत मातृशक्ति को दी है। 1300 से बढ़ाकर 5300 रुपए उनके भोजन पर साल भर में खर्च के। इस तरह से इस शक्ति सदन योजना के लिए इसमें के अंतर्गत 16 सीएम राज विद्यालय एवं 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण की भी स्वीकृति आज दी गई है। 22 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। का सृजन किए जाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें 128 पटवारी हल्के समाविष्ट किए हैं और 12 पदों की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है इसके लिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे थे और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। शैलेंद्र, कई मसले बता भी रहे थे, कई जो फैसले हुए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लेकिन अगर हम उस चुनावी नजरिए से देखें, सियासी नजरिए से देखें तो कौन से ऐसे मसले हैं जिनका आगे निशाना है? देखिए, सबसे अधिक अगर फोकस है तो एजुकेशन पर और सरकारी जो पद हैं जो खाली पड़े थे उनको भरने को लेकर सबसे ज्यादा सरकार का फोकस इन कैबिनेट की बैठक में लगातार देखने को मिला। जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक सीएम राइज स्कूल में नई भवनों का निर्माण की बात हो या दूसरे अन्य जो शासकीय स्कूल हैं जिनमें भवन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे भवनों को उन्नयनीकरण पर विशेष सरकार का जोर है, क्योंकि एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जो भवन है, चाहे शासकीय भवन, चाहे वह स्कूलों के अलावा पंचायतों के भवन हो, पटवारियों के भवन हो या दूसरे प्रमुख भवन है, उन सब पर फोकस सरकार का बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण हो या फिर जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको किस तरीके से जल्दी भरना, इन तमाम चीजों पर या बड़ी जो परियोजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में शुरू किया जाना है। खासकर सिंचाई परियोजनाएं जो
उसमें इरिगेशन को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में की गई और पिछली भी लगातार जो बैठकें उनमें देखने में आया कि किसानों से जुड़ी चीजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी किसान फोकस में है और रोजगार भी, या फिर हम कहें कि पदों पर को भरना भी फोकस में नजर आ रहा है। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। खबर उज्जैन से है। शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान डूबने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है। भोपाल से परिवार के साथ आया एक युवक रामघाट आरती स्थल पर नदी में नहाने उतरा था। इसी दौरान नदी में पानी अधिक होने से फिसलकर गहरे पानी में पहुंचकर डूबने लगा। परिवार के सदस्यों की पुकार के बाद घाट पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान महेश प्रजापत ने नदी में छलांग लगाकर युवक को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान डूब रहे युवक ने बचाने आए जवान को भी गले से पूरी तरह से पकड़ लिया। इसके बाद एक अन्य युवक भी मदद के लिए पहुंचा, तब जाकर डूबे युवक को बचाया जा सका। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दिए संकेत, लाडली बहनों के खाते में जल्द डाली जाएगी 3000 की राशि। 27 अगस्त को लाडली बहनों से चर्चा और उपहार की सीएम ने किया है ऐलान। दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने इंदौर के बसंत विहार में डाली रेड। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पर छापेमार कार्रवाई। 3 अधिकारी और स्थानीय पुलिस ने बंगले पर की सर्च। इंदौर में चर्च में धर्मांतरण का खेल, हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप। कहा सिर्फ बाइबल ही सही, अपना लो ईसाई धर्म। 6 लोगों पर केस दर्ज। रतलाम में सर तन से जुदा होने के नारे लगाने वालों को गृह मंत्री ने चेताया। कहा 24 घंटे के अंदर होगा एक्शन। दर्ज हो चुकी है एफआईआर, हो रही एनएसए की कार्रवाई। इंदौर और रतलाम मुद्दे पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की चेतावनी। अगर चाहते हैं आप कुरान का सम्मान तो आपको करना होगा हिंदू ग्रंथों का सम्मान। कहा समय है सुधर जाओ। सीएम शिवराज के भिंड दौरे पर नेता प्रतिपक्ष का बयान। कहा सीएम ने लाहौर की जनता के साथ किया पक्षपात। विकास कार्यों के लिए विशेष निधि दी गई सिर्फ बीजेपी वाले क्षेत्रों को। कमलनाथ का शायरी के अंदाज में सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा उनकी हजारों बातों में हर बात थी सिवाय उसके जिसकी दरकार थी। मतलब की बात मिनटों में होती है, घंटों में नहीं। मोदी के सदन में दिए भाषण को बीजेपी ने लपका। कांग्रेस पर तंज करता गाना किया लॉन्च। गाने के बोल हैं मोहब्बत दिल में रहती है दुकान में नहीं। कमलनाथ के महाकाल जाने को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर जयवर्धन सिंह का बयान। कमलनाथ जी अनेकों बार जा चुके हैं महाकाल मंदिर। कांग्रेस सनातन का करती है सम्मान, लेकिन बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाने का करती है काम। 14 अगस्त को भोपाल में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। कोलार से बैरागढ़ तक की यात्रा में बड़ी संख्या में होंगे युवा शामिल। अपने अपने इलाके की मिट्टी लेकर ले जाएंगे अमृत कलश। और उसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।